अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूर्वोत्तर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कोलकाता करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन के केवल एक स्वस्थ कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक पहचान के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाली इस कार्यक्रम में 35,000 से अधिक लोगों के एक साथ योग करने की संभावना है। आयोजन को यादगार बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का विशेष मेल देखने को मिल सकता है। शहर में करीब 3,000 ड्रोन के जरिए भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की योग परंपरा, महान योग गुरुओं की देश की सांस्कृतिक विरासत को आकाश में पूरी तरह से दिखाया जाएगा। ये शो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। योग दिवस के अवसर पर उंगली नदी में आकर्षण का केंद्र बनेगा। लगभग 500 नावों का योग प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जो बंगाल की नदी संस्कृति और योग की परंपरा को एक साथ प्रस्तुत करेगा। ये दृश्य देश और दुनिया के लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। इसी के अलावा किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रतियोगिताएं और विभिन्न आपको बताया जन जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को पूरी तरह से दिखाया जाएगा, पश्चिम बंगाल के रीति रिवाजों को दिखाया जाएगा, और योग भी है तो बड़ा खास अवसर हो जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार इस आयोजन को व्यापक जन भागीदारी का उत्सव बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया है। उनका कहना है कि कोलकाता अपने सांस्कृतिक और बौद्धिक आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, और योग दिवस की मेजबानी इस पहचान को और ज्यादा मजबूती देती है। उन्होंने योग को भारत का ऐसा अनमोल उपहार बताया है जो दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शक्ति का एक संदेश देता है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने भी इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का योग 365 अभियान योग को केवल एक दिन तक नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि इसे लोगों के दैनिक जीवन शैली का हिस्सा भी बनना चाहिए। सरकार का लक्ष्य योग को जन जन तक पहुंचाना है। स्वस्थ भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से योग को वैश्विक मंच पर भारत की पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। आज दुनिया के अनेक देशों में इसे बड़े स्तर पर माना जाता है। ऐसे में कोलकाता में आयोजित ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और भारत की स्पोर्ट्स पावर को पूरी तरह से दिखाता है। प्रधानमंत्री मौजूदगी में देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। रेड रोड पे आसपास आपको बताएं कि पूरे क्षेत्र में लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुरक्षा पूरी तरह से उपकरणों के साथ वहां पे पैनी नजर रखी जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो आयोजन है वो सफल हो पाए। साथ ही कुल मिलाकर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल पूरी तरह से एक योग नहीं है, बल्कि जन कल्याणकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत की सांस्कृतिक, तकनीकी क्षमता और जन भागीदारी और वैश्विक नेतृत्व का भव्य प्रदर्शन बनकर उभरा है, जिसमें कोलकाता पूरी दुनिया को योग का नया अनोखा रंग दिखाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से यहाँ स्वागत उनका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन से पुलिसकर्मी मौजूद है, तो ऐसे में जो योग दिवस होने वाला है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, बड़ा आयोजन बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इसी से पूरा देश देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि योग में सबसे ज्यादा आगे भारत खड़ा है।